अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क के अंदर मुसाफिर हैं और रोज़गार कर रहे हैं और आपकी फ़ैमिली पाकिस्तान के अंदर है, एक तो वो लोग हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग पैसे वाले लोग हैं, वो पाकिस्तान से बाहर हैं, अरबों रुपए उनके पास, वो 10 15 20 साल 50 साल भी बाहर रह सकते हैं। लेकिन एक आम बंदा जो अरब मुल्क के अंदर है, यूरोप में है और आगे पीछे जो बहुत सारे मुल्क हैं जिसमें एक लाइफ आपकी परमानेंट नहीं है, यानी कि आप वहाँ पर लॉन्ग टर्म 50 साल 100 साल 200 साल नहीं रहना चाहते, या आप अपनी जनरेशन्स को वहाँ पे नहीं अफोर्ड कर सकते। टैक्सी ड्राइवर हो गए, आम जो हमारे लेबर तबका हो गया, या अरब मुल्कों के अंदर 5 10 हज़ार तनख्वाह वाले हो गए, 2 3 हज़ार तनख्वाह वाले हो गए। मैं आपको एक मशवरा ये ज़रूर दूंगा कि अगर आप अपने बच्चों को गांव के अंदर छोड़ के गए हैं तो आप अगर 10 साल 20 साल मुसाफरी करने के बाद, परदेश काटने के बाद, आप उनको 10 साल के अंदर उस गांव से नहीं निकाल सके जिस गांव से आप सिर्फ निकल के बाहर गए हो तो आपने पैसा कमाया, तो अगर आपका बच्चा उस गांव से नहीं निकलेगा तो आपका बच्चा तरक्की नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप 5 साल 10 साल जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, गर्मियाँ, कफ़ील निज़ाम, मुश्किलात काट रहे हैं, अपनी फैमिली से दूर है, लेकिन आप 10 साल के अंदर अपने बच्चों को उस शहर से, उस गांव से, या उस सेकंड टीयर एरिया से निकाल के टीयर 1, उस लो क्लास जगह से निकाल कर अच्छे लेवल वाली जगह पर, अच्छे शहर के अंदर, अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर उनके लिए घर नहीं बना पाते, उनको वहाँ से नहीं निकाल पाते, तो आप एक नाकाम इंसान हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसमें 2 चीज़ें, एक तो वो डेरा होता है इंसान का और बहुत पीछे ज़मीनें होती हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट, मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ जो एक आम गरीब बंदा है। दूसरा, अगर आपका बच्चा बड़े होकर एक अच्छी एजुकेशन नहीं हासिल कर पाता, आप उसको अच्छा एजुकेट नहीं कर पाते, और या आप लाजमी आपकी ख्वाहिश है कि आप उसको एजुकेट करेंगे, फिर आपकी बेटी है उसको आप अच्छे तरीके से उसकी शादी करेंगे, उसको अच्छा जायज़ लेके देंगे, अदरवाइज़ कोई आपकी बेटी को जो आपकी घर में परी है छोटी सी, उसको कोई लिफ्ट नहीं कराएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आज आपके बच्चे भी छोटे हैं, जवान बीवी है, अभी बहन भाई हैं, माँ बाप है, अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, अभी आप खर्चे कर रहे होंगे, बड़ा दिल खोल इंसान होंगे आप। लेकिन 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद जब बेटा आपका यूनिवर्सिटी जाने लगेगा तो आपको एक बड़े पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, जो आप शायद उस टाइम, इंसान ख़त्म हो जाता है, एक वक्त आता है 20 साल 25 साल बात करने के बाद इंसान काम नहीं कर सकता, और तो फिर आपको एक पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, और ऊपर से आप पैसा कमा नहीं रहे होंगे, रिटायर हो चुके होंगे, तो उस टाइम आपको कैश जो बैंक बैलेंस है वो आपके काम नहीं आएगा। आपने बेटी की शादी करनी है परी की, तो फिर आपको उस टाइम एक बड़ी लमसम पेमेंट चाहिए, 50 60 लाख, ताकि आप ससुराल वालों का मुंह बंद कर सकें जहेज़ की लानत की वजह से। तो वो लानत ना पड़े उसके ऊपर, उसके लिए आपके पास 50 लाख 1 करोड़ चाहिए। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि आज 2025 के अंदर आपने फैसला करना है कि मैंने एसेट बनाना है। अगर आप कहते हैं मैं बैंक में रखूँगा, तो बैंक में तो आपको प्रॉफिट मिलना ही नहीं है, पैसा डेप्रिसिएट हो रहा है, आपको कोई फ़ायदा नहीं होना। सूद पे रखेंगे तो सूद अब वैसे ही कम हो गया पाकिस्तान के अंदर। तो आप एक ज़मीन ख़रीदें, एक प्रॉपर्टी ख़रीदें, अपने इलाके से बाहर किसी भी अच्छी जगह ख़रीदें। आप पंजाब से हैं तो पंजाब के बड़े शहरों में ख़रीदें, आप केपी से हैं तो आप पेशावर के अंदर अच्छी जगह ख़रीदें। अदरवाइज़ अब तो केपी के वो हालात उस तरह मज़े के नहीं, अब वो भी ज़्यादातर पंजाब की तरफ आ रहे हैं, तो पिंडी इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, तो आप पिंडी इस्लामाबाद में आपका प्लॉट होना चाहिए। आज जो प्लॉट पिंडी इस्लामाबाद के अंदर आप 30 लाख का ख़रीदेंगे, वो 10 साल के बाद 1.5 करोड़ रुपए का होगा। आज से 5 साल पहले बहरिया टाउन के अंदर 30 लाख का प्लॉट जिसने लिया, वो आज 1 करोड़ रुपए का, आज के माड़े हालात में भी। आज से 10 साल पहले जिस बंदे ने फैसल टाउन फेज़ 1 के अंदर 18 लाख का प्लॉट ख़रीदा, वो आज 1.5 करोड़ रुपए का। सो हर जगह ये सिस्टम है। सो ये पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी सेम रियल स्टेट ऊपर जा रही है। वहाँ 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, वहाँ लोगों को ज़मीनें चाहिए, आबादी बढ़ रही है, हर बंदा ज़मीन के अंदर अपना पैसा पार्क करता है। सो आप ये फ़ैसला करें कि आप 300-400 रियाल हो गए, दरम हो गए, 200-300 पाउंड हो गए, ये महीने का बचा के 200-300 यूरो हो गया, येन हो गया, जो भी करेंसी है, डॉलर, जो भी, वो बचा के आप अपने बच्चे के लिए एक प्रॉपर्टी रखें, ताकि आपका बच्चा जब आपको ज़रूरत पड़ेगी घर बनाने के लिए तो आपके पास एक प्रॉपर्टी होगी। जब आपकी बेटी को शादी होगी तो आपके पास जहेज़ के लिए पैसा होगा। जब आप रिटायर्ड लाइफ गुजारेंगे तो आपके पास रेंटल इनकम के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम, अपने आप को रिटायरमेंट के बाद भी पैसा तो खाएंगे ना। आप रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा ज़रूरत होगी पैसों की, क्योंकि आप बीमार होंगे, आपकी बीवी बीमार होगी, आपको हॉस्पिटल के लिए पैसा चाहिए, आपको गम खुशी के लिए पैसा चाहिए, आपको बच्चों को देने के लिए पैसा चाहिए। तो आप ये तो नहीं कह सकते मैं रिटायर हो गया। सो उस टाइम आपको पैसा, उसके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम,
कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ ख़रीदें रेंटल के लिए। आप ये मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो गरीब आम बंदे की मैं बात कर रहा हूँ। बड़े बंदों के लिए फिर वो अलग मेरी बात है, वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट टॉपिक है। फिर मेरा जो गरीब बंदा आम अमीर बंदा वो मेरी वीडियो ना देखे, ये गरीब बंदे के लिए। आम बंदा, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, सो वो अपने आप को इस तरीके से पूरा करे। आपका फ्लैट से रेंट आना चाहिए उस टाइम, कमर्शियल से रेंट। मैं इसकी ऊपर हमेशा बात करता हूँ और इंशाल्लाह ये बात जो मानेगा उसको समझ आएगी, जो नहीं मानेगा वो वक्त के साथ अभी आप भाई को, बच्चों को, बीवी को चीज़ें बतरिए, 5 मामा चाचा पैसे पूसे भेज रहे हैं, मोबाइल ये वो शैम्पू लबूबू फलानी, लेकिन उस टाइम आपके पास फिर कुछ भी नहीं होगा। उस टाइम कोई सपोर्ट करने वाले होंगे, सो आप अकेले रह जाएंगे। बीवी भी आपको फिर घर में नहीं छोड़ेगी, बच्चे भी आपको कहेंगे अब्बा जी तुसी सिर्फ सन जमिया तक कीता कुछ भी नहीं। और ये रियलिटी है। आप राइट लेफ्ट देखें, आज आपके साथ कुलीग्स होंगे पाकिस्तान से बाहर, अगर आप रहते हैं कुलीग्स राइट लेफ्ट देखें, 20 साल काम किया, कुछ बनाया नहीं है तो फिर मसाइल है। सो उसके लिए आप प्रॉपर्टीज़ खरीदें। अब प्रॉपर्टीज़ सही भी है और गलत भी है। गलत, आप गलत जगह जाएंगे तो नुकसान होगा, अच्छी जगह होगा। टियर 1 प्रोजेक्ट में जाएंगे तो फ़ायदा है, फजूल प्रोजेक्ट में जाएंगे, 2 नंबर प्रोजेक्ट में जाएंगे नुकसान होगा। फिर आप कब्जा, फिर आप कहेंगे आप प्रॉपर्टी को गालियाँ देंगे। तो ऐसी प्रॉपर्टी भी है जो 1 अरब रुपए की है, ऐसी प्रॉपर्टी भी है जो 0 है, ऐसी प्रॉपर्टी भी है जो उसने 10 लाख के लोगों ने लिया और करोड़ रुपया कमाया। तो आप प्रॉपर्टी डिफरेंट है। हर चीज़, इंसान अच्छे बुरे, पठानों में अच्छे बुरे, पंजाबियों में अच्छे बुरे, पूरी दुनिया में अच्छे बुरे लोग। प्रॉपर्टी अच्छी बुरी, प्रॉपर्टी में लोग, डेवलपर ज़मीन नहीं देते, डेवलपर लोकेशन अच्छी बुरी, ये चीज़ें। सो आप अच्छी चीज़ों का जब इंतखाब करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसके लिए पूरी दुनिया से लोग हमारे साथ राब्ते में होते हैं, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। उसके लिए आप प्रॉपर्टी नामा को सेलेक्ट करें, आएँ, प्रोजेक्ट्स देखें, चीज़ें देखें। 200-300 रियाल दरम आप महीने की आपकी किस्त है, और आप थोड़ा सा ज़्यादा पैसा तो थोड़ा सा मज़े की और चीज़ मिल जाएगी। किस्तों पे लें, नहीं तो कैश पे लें, तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। सो उसके लिए मेरी वीडियोस लाजमी देखा करें। थोड़ा सा 7-8 मिनट लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन ये कि आपको फ़ायदा देगी। अगर ख़वातीन मेरी वीडियो देख रही है तो अपने शोहर, हस्बैंड्स को लाजमी भेजें और उनको इन चीज़ों के ऊपर समझाएं। आज शायद उनको समझ ना आ रही हो, बहुत सारे लोगों को समझ आ भी है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी आ रही। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह आप अमल पे रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।